मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग रूपी अमृत का रस पान करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। कौन है जो अपने को आत्मा मानकर आत्मा का भोजन पाना चाहता है? वही जीव धन्य है इस पृथ्वी पर जो शरीर को भूलता है और आत्मज्ञान में अपने को आगे बढ़ाता है। देखिए, कल मैंने आपके साथ 2 कथाएं सुनाई छोटी सी चर्चा में। एक देवी जी ने आज, एक भक्ता ने मेरे से उन दोनों पर चर्चा की। मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम उन्होंने अपने मन की बात को, जो उन्होंने समझा जाना, उसको क्लियर करने का प्रयत्न किया। ये वही जीव हो सकते हैं जो अपना कल्याण इसी जन्म में करना चाहते हैं। केवल सुन लेना और उसे भूल जाना ये हमारा जीवन नहीं है। आत्मा अगर आत्मज्ञान हो गया है तो सत्संग रूपी अमृत को हृदयंगम करना, हृदय ही हमारा पात्र है आत्मा का प्रसाद ग्रहण करने का। मन एक ही है, बुद्धि एक ही है। मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि संसार के रिश्ते नाते जितनी जल्दी भूल जाओगे, संसार की बातें खोपड़ी में भी ना आए तो समझ लीजिएगा हम कामयाबी के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। अगर आपको भगवान की लीलाएं, भगवान का संबंध सत्य को छोड़कर असत्य का भान रहता है, इसका मतलब अभी भी हम लोग, कल की कथा का एक छोटा सा शीर्षक बता रहा हूं, सब माया रूपी कीचड़ में ही नहा रहे हैं, परछाई रूपी आनंद में ही मस्त हैं।
असली आनंद को छोड़कर, प्रेमानंद को छोड़कर। मीरा ने कमाल किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। संत महात्माओं ने कमाल किया। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, और साथ में ये कहा इस बात को भूलना नहीं। उन्होंने संसार का कोई नाम ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? संसार का नाम लेने का मतलब है तुम्हारी बुद्धि में फिर संसार लाके बिठाना। जिस चीज से अपना टेम्परेरी संबंध है उसे याद क्यों करते हो? माना कि हम कल तक अनजान थे तो परेशान भी थे, आज जब आत्मज्ञान हुआ, सोचिएगा इससे बड़ा आनंद कोई है जीवन में? भगवत प्राप्ति का मूल केंद्र है आत्मज्ञान। अगर आपको आत्मा का ज्ञान नहीं, अपने को आत्मा नहीं मानते, तो भगवत प्राप्ति से कोसों दूर हो, अनंत जन्म दूर हो। तो कल हमने आपसे कहा जैसा हर्ष धन की प्राप्ति में होता है, गौरव वैभव की प्राप्ति में होता है, ऐसा आनंद भगवान की लीलाओं में आने लगे। ये आएगा कब? आत्मा और परमात्मा को ही अपना संबंधी मानोगे। अरे ये मेरे कहने से नहीं, आप स्वयं चेतन है, परमात्मा चेतन है। शरीर जड़ है और संसार जड़ है। मैं कोई बार बार आपसे ये जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं आप चेतन होकर अपने को जड़ क्यों मानते हो? यही एक अज्ञानता, यही एक नासमझी हमको हर जन्म में नीचे गिराती है। तो जो व्यक्ति भगवान की लीला सुनता हुआ आनंद में हर्षित होता है, क्या होता है उसके जीवन में? रोमांच होने लगता है, आंखों में आंसू बहने लगते हैं, कंठ गदगद हो जाता है। समझिए जीवन सफल होने का मार्ग मिल गया है। क्या मतलब? जब तक ये जीव अपने को शरीर मानता है तो परिवार की बातें सुन के, अपने बेटे की तारीफ सुन के, अपने पति की तारीफ सुन के कितना आहा मन ही मन खुश होता है। ये मन ही मन क्या खुश होता है? कीचड़ में पड़े हार को देखकर खुश होता है। वही हाल इस जीव का है। और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो भगवान की लीलाओं, अपने प्रीतम, अपने परमात्मा, अपने सर्वेश्वर, सब कुछ वही है, उसकी बातें सुनकर कितना हर्षोल्लास होता है। अब आगे की चर्चा कर रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, जब भक्त प्रहलाद ने पाठशाला में दैत्य बालकों को, यानी अपने सखाओं को उपदेश किया, तब सब दैत्य बालक चौकन्ने हो गए। उन्होंने पूछा, भाई प्रहलाद, तुम हमारे साथ ही तो रहते हो, हमारे साथ ही पढ़ते हो और हमारे जैसा ही खाते हो, तुम भी राक्षस के पुत्र हो, हम भी राक्षस के पुत्र हैं, फिर जो उपदेश तुम हमें दे रहे हो ये सब तुमको कहां से प्राप्त हुआ? देखिएगा, छोटा सा बालक कितना याद रखता है सत्संग की बातों को, सोचिएगा। और आप और हम लोग परिवार की बातों को कितना याद रखते हैं।
ये मैं आपके मन की दशा बता रहा हूं। हमारा सबका मन पाप में ज्यादा संलग्न है, भगवान के प्रेम में नहीं। भक्त प्रहलाद ने ये कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? कि मेरे पिता हिरण्यकश्यपु, मेरे चाचा हिरण्याक्ष के मर जाने पर तप करने के लिए जब गए तो देखो बहुत गहरी बात कही। तब देवता लोगों ने असुर अवसर देखकर कि इस समय हिरण्यकश्यपु तो है नहीं, देवताओं ने, ये देवताओं की बातें बता रहा हूं जहां स्वर्ग की हम कामना करते हैं, जिन देवताओं की हम रात दिन पूजा करते हैं, उन देवताओं ने मौका देखकर असुरों पर चढ़ाई कर दी। असुर लोग भयभीत होकर खड़े हुए। देवताओं ने क्या कहा? खुद प्रहलाद कह रहा है, मेरी माता कयादु को बंदनी बना लिया। हिरण्यकश्यपु मेरा पिता मेरी माता कयादु को बंदी बना लिया। उस समय मैं उनके गर्भ में था और वे उसे अपने लोक में ले जाने लगे। उसी समय मार्ग में देवताओं को नारद जी मिले। उन्होंने मेरी माताओं को देवताओं के बंधन से मुक्त करा लिया। क्या बताकर? देवताओं को, अरे मूर्ख, स्त्री जाति पर तुम ये अन्याय कर रहे हो। देवताओं की दशा बता रहा हूं। और तुमको नहीं पता, तुम्हारी दुश्मनी हिरण्यकश्यपु से है, कयादु से नहीं। और तुम ये भी नहीं जानते इस कयादु के गर्भ में एक भक्त पल रहा है। देवता डर गए, बोले अब हमें क्या करना चाहिए? बोले यहीं छोड़ दीजिए। तो नारद जी ने उस भक्त पर कृपा करने के लिए, जो राक्षसी स्त्री कयादु के पेट में था, उन्हें अपने आश्रम में ले गए। वहां उन्होंने, ध्यान दो, बच्चों को बता रहा है भक्त प्रहलाद, मां के गर्भ की बात उसे याद है। और आप और हम लोगों को अगर कल की लीला की बात पूछी जाए, हाँ बता तो रहे थे आप, हम सब अपनी बगलें झांकने लगते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? कि मन नहीं सुनता। हम जैसे पिक्चर देखने जाते हैं, टेम्परेरी लाभ लेते हैं, ऐसे ही हम सत्संग का लाभ लेते हैं। परमानेंट लाभ लेना सीखिए। तो क्या कह रहे हैं भक्त प्रहलाद? मेरी माता को देवताओं के बंधन से मुक्त कराकर नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वहां उन्होंने मेरी माता को इच्छा प्रसूति का वरदान दिया, भागवत धर्म का श्रवण कराया और कहा कि जब तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं लौटे जब तक, तब तक तुम हमारे यहां आश्रम में रहो। नारद जी के यहां संत के संग सत्संग का अवसर मिलता है, अमृत पीने का मौका मिला। उनका भागवत धर्म संबंधी उपदेश देखिए, बच्चा कह रहा है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। बालक कह रहा है मेरी माता को तो भूल गया वो सत्संग, क्योंकि वो तो पति का इंतजार कर रही थी, कब हिरण्यकश्यपु आए, कब मुझे आश्रम से ले जाए, आश्रम की चटाई पे सोना, आश्रम का भोजन करना एक रानी को कहां भाएगा। ऐसे ही हम लोगों की दशा है।
हम लोग शरीर के सुख के पीछे आमदा हैं। स्वयं बालक बोल रहा है, मेरी माता भूल गई, लेकिन गर्भ में श्रवण करने पर भी मुझे याद है। क्यों? उस समय ना मेरी कोई माता थी, ना मेरा कोई पिता था, मेरे लिए संसार मिथ्या था, मैं किसी को जानता नहीं था। मैं उसमें भगवत प्रेम का सत्संगी अमृत पी गया। अब तो ये सुनकर सबके सब दैत्य बालक पहले से भी अधिक प्रभावित हो गए। भागवत में प्रहलाद जी असुर बालकों को अपनी अंतिम निर्णय सुनाते हैं। देखिएगा, असुर तो वो है, मैं राक्षस के घर में पैदा होने वाले को असुर नहीं मानता। असुर तो वो है जो मनुष्य शरीर में आके अपने जीवन का लक्ष्य ना पहचाने, जिसे भगवान के प्रेम की आग ना लगे, अपने को माया के बंधन में, माया के चंगुल में जीवन काट के, जीवन बर्बाद करके अपने अपने गुरु और भगवान के मुख पर कालस पोत के चला जाए। धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। मनुष्य शरीर में तो हम आते हैं, अनंत जन्मों से आते हैं, कोई पहली बार नहीं आया है, लेकिन हर बार हमने कोई त्रुटि की होगी। ये सत्संग भी हम लोगों को पहली बार नहीं मिल रहा। ये भक्त प्रहलाद सतयुग में पैदा हुए थे। हमने न जाने जब से लेके अब तक कितनी बार मनुष्य शरीर में आए होंगे हम लोग, लेकिन हमने अपनी भूल नहीं सुधारी। अपने कल्याण का मार्ग ऐसी आग लगी ही नहीं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भक्त प्रहलाद ने असुर बालकों को भागवत में जो भगवत प्रेम का उपदेश दिया, उसे 2 शब्दों में सुनिएगा। कठिनता में नहीं, संस्कृत में नहीं, हिंदी में बोल रहा हूं, जिसको हर व्यक्ति सुनने वाला हृदय में धारण कर सकता है। और क्या कहा कि भगवान केवल, बहुत गहराई से एकाग्रचित होकर सब भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, सुनेंगे, भगवान केवल निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बस इतनी सी बात है। यानी निर्मल, ये निर्मल क्या है? ये निर्मल क्या है? अब देखिएगा, शुद्ध हृदय, यानी हम मंदिर में जाते हैं तो हम निर्मल नहीं होते, क्योंकि हमारे मन में संसार की डिमांड होती है। हम शरीर का सुख चाहते हैं, परिवार का सुख चाहते हैं। ये नहीं कहते हे प्रभु सब पर ऐसी कृपा करो सबका हृदय निर्मल हो जाए। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। सोचिएगा कितना सुंदर भाई ने कहा कि शुद्ध हृदय, इसका मतलब हमको अपने हृदय में ये झांक कर अवश्य देखना चाहिए कि इस मन में अभी भी शुद्धता आई कि नहीं आई। आज विचार में आएगी तो कल मन में आएगी, फिर हृदय में आएगी, फिर घर कर जाएगी, फिर किसी की कोई भी बात आपको बुरी नहीं लगेगी। लोग हमें बुरा कहें, हमें बुरा ना लगे, ये निर्मल हृदय है। अगर कोई व्यक्ति गलती से हमें बोल दे, आपको पता है तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था, आपको कहना चाहिए
जो कह रहा था अच्छा कह रहा था, मैं अपने मन में ये क्यों लाऊं कि वो क्या कह रहा था। लेकिन हमको बड़ा स्वाद आता है, क्या कह रहा था बताइए जरा। अरे मैं बताना नहीं चाहता आपको वो आपके विषय में क्या कह रहा था, अब तो ऐसी चटपटी लगी। नहीं नहीं बताइए। ये हम सबकी दशा है, किसी एक की नहीं, हम सबकी यही दशा है। फिर निर्मल कहां से हुए। अब देखिएगा, भक्त प्रहलाद एक छोटी सी बात कही, भगवान केवल निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, बाकी सब दिखावा है। हम यज्ञ कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं, हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं, अजी सब गोरख धंधा है। मन कहीं और तन कहीं होता है। और इसी एक लाइन के साथ मैं तो आप सबसे कह रहा हूं, अगर नोट कर सको तो करो कि कमाल कर दिया भक्त प्रहलाद ने। प्रियते अमल्या भक्त्या, निर्मल मन की भक्ति ही भक्ति है। और आगे क्या कहा, हरि रण्यद विडंबनम, बाकी सब केवल विडंबना है, साधन कोई भी साधन करो सब बेकार है, लीपा पोती है। बस ये छोटी सी बात, जीवन में हमें अगर सत्य को धारण करना है, सत्य परमात्मा को पाना है, और सत्य आत्मा बन के ही धारण कर सकते हैं, शरीर बन के कभी धारण नहीं कर सकते। बाकी सब विडंबना है। कोई साधना कीजिए, जब तक मन निर्मल नहीं है तब तक भक्ति में आपका प्रवेश ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, कभी संत महात्मा कहते ना, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। भगवान भी ये कहते हैं। मंदिर में तो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, अगर आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए, निर्मल बन के आइए। आप निर्मल बने तो भगवान का साक्षात्कार तुरंत होने लगेगा। तो क्या कहते हैं भक्त प्रहलाद, इसलिए भाइयों देखिए, अपने सखाओं को कह रहे हैं, भाइयों ततो हरि भक्ति ही भक्तिम कृत दानवा, भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। भक्ति का स्वरूप क्या है। देखो बच्चे थे ना, बच्चों ने पूछा, आप कह रहे हो भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, तो उन्होंने पूछा भक्ति का स्वरूप क्या है। अब इन छोटे से शब्दों को अगर जीवन में कोई व्यक्ति उतार ले तो कुछ नहीं करना, बाकी सब गोरख धंधा है। क्या कहा, सब जगह परमात्मा का दर्शन करो, सब में भगवान को देखो, किसी में अपना परायापन मत करो। अपना भी उतना ही दुखदाई है, याद करना, अपना भी दुखदाई है। अगर किसी से तुम्हारा अपनापन है वो भी दुखदाई है, किसी से परायापन है वो भी दुखदाई है, क्योंकि मन के अंदर वही दुख देता है। सब में भगवान का दर्शन करो। गोपियों ने भी उद्धव को यही ज्ञान दिया था कि जित देखूं तित श्याममयी है। सब जगह परमात्मा का दर्शन। भक्ति का स्वरूप यही है, बस
छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी समझ नहीं आती। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे।